हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के लहर में थोड़ी कमी, लेकिन कहर फिर भी 10 परिवारों पर टूटा। दरभंगा के 5 लोगों सहित 10 चढ़े कोरोना की भेंट। एक वरीय पुलिस पदाधिकारी की पत्नी ने भी तोड़ा दम। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़क पर उतरे डीएम एसएसपी। कईयों को दी चेतावनी, कई गाड़ियों को किया जब्त। और कोरोना की काली याद 5 मई 2020 से भी ज्यादा गहरे स्थिति में पहुंच गए 1 वर्ष बाद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के लहर का कहर मंगलवार के मुकाबले थोड़ा कम रहा, लेकिन मौत के मामले में बड़ी राहत नहीं। दरभंगा के 5 सहित 10 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। एक वरीय पुलिस पदाधिकारी की पत्नी भी कोरोना की शिकार हो गई और एक निजी नर्सिंग होम में उसकी मौत हो गई। जहां तक पॉजिटिव मामला है, इसमें थोड़ी कमी आई और 150 पॉजिटिव मरीज मिले। अब देखना है कि लॉकडाउन के बाद इसकी रफ्तार में कमी आती है, यथावत रहती है। हालांकि जो अभी लॉकडाउन हुआ है, इसका परिणाम 10 से 15 दिन बाद ही देखने को मिलेगा। 10 से 15 दिन लगातार बढ़ती भीड़ का रिजल्ट परिणाम अब मिल रहा है। लगातार एक पखवाड़ा से कोरोना कहर बरपा रहा है। एक दिन थोड़ी कमी आती है तो लगता है कि राहत मिली, लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्थिति। सोमवार को थोड़ी कमी थी तो मंगलवार को इसने कहर ढा दिया। दरभंगा के 1 दर्जन लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए मंगलवार को, जबकि आधा दर्जन दूसरे जिले के लोगों ने दम तोड़ा कोरोना वार्ड में। बुधवार को अगर हम मंगलवार के मुकाबले की बात करें तो थोड़ी स्थिति ठीक रही, लेकिन फिर भी 10 परिवार उजरा। 10 परिवार में कोरोना ने अपना जलवा दिखाया, तहलका मचाया, जिसमें 5 दरभंगा के लोग थे। हाँ, पॉजिटिव की संख्या में कमी आई। 100 से कम 150 के करीब पॉजिटिव मरीज मिले और ये कोरोना का कोहराम चरम पर भले न हो, लेकिन अपना काम करता रहा। मुक्तिधाम भिगो में देर शाम अंत्येष्टि की गई। मरने वाले में एक पुलिस पदाधिकारी की पत्नी भी रही, जिन्होंने एक निजी नर्सिंग होम में अंततः दम तोड़ दिया। उक्त पुलिस पदाधिकारी भी पॉजिटिव हुए थे। कोरोना का यही कोहराम है, वे तो निगेटिव हो गए, लेकिन कोरोना उनके घर पहुंचा, पत्नी की जान ले ली। विधिवत प्रक्रिया से कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों की मौजूदगी में उनके पुत्र ने सांकेतिक मुखाग्नि दी। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है कि आपस में पास रहकर भी
दुख बांटने के लिए गले भी नहीं मिल सकते। ये कोरोना का दर्द है, ये कोरोना का कहर है। लॉकडाउन का पालन कराने खुद सड़कों पर उतरे जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम। शहर के कई अलग अलग हिस्सों में मुख्य चौक चौराहों पर रुककर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले पर सख्ती भी दिखाई। साथ ही सड़कों पर इक्का दुक्का चलने वाले वाहनों को भी रोककर फाइन काटा, कहीं चेतावनी। लॉकडाउन का पालन कराने खुद सड़कों पर उतरे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम। डीएम और एसएसपी लगातार शहर के अलग अलग मुख्य चौक चौराहे पर रुक रुक कर नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती भी दिखाई। साथ ही सड़कों पर इक्का दुक्का चलने वाले वाहनों को भी रोककर लॉकडाउन के नियम का पालन करने की बात कही। साथ ही बिना वजह सड़कों पर घूमते और मजमा लगाने वाले को साथ चल रही पुलिस खदेड़ती भी रही। हालांकि आवश्यक दुकानों को छोड़ तकरीबन सभी दुकानें समय से बंद दिखाई दे रही थी, लेकिन सड़कों पर आवाजाही थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि लॉकडाउन का आज पहला दिन है। सभी अधिकारियों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक वस्तु और दवा की दुकान खुली रहेगी, किसी अफवाह पर न जाएं। उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है, सब लोग समझ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोग भी सरकार के फैसले को मान रहे हैं और सिस्टम पर भी पूरी तरह से लॉकडाउन को सफल बनाने में कामयाब रहेगा। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि सभी थाना को फील्ड में लगे रहने और लॉकडाउन का पालन कराने के आदेश दिए हैं। खुद भी सड़कों पर निकल स्थिति को देख रहे हैं। लॉकडाउन पूरी तरह सफल है। कुछ जगहों पर दुकान खुली मिली व कार्रवाई की गई है। कुछ लोग बिना वजह वाहन से बाहर निकलते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 11 बजे के बाद पूरी तरह लॉकडाउन है। सिर्फ परमिटेड लोगों के लिए ही आवाजाही की इजाजत होगी। अधिकारीगण फील्ड में है, हम लोग भी फील्ड में निकले हैं लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए और जहाँ पर भी अनुपालन नहीं है कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका अनुपालन कराएं और किसी भी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं, दवा, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से छूट है। अफवाह पर मत जाएं और लॉकडाउन को पूर्णतः अनुपालन कराएं ताकि जो उद्देश्य है इस लॉकडाउन का, चेन को ब्रेक करने का, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। आज देखा जा रहा है सड़कों पर ट्रैफिक हालांकि कम है, लेकिन फिर भी लोग गुजर रहे हैं, उन्हें क्या कहें? बिल्कुल कम हो रहा है और लगभग अभी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब लोग समझ रहे हैं, बातें मान रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग आवश्यक सामग्री 11 बजे तक जो समय था वो लेने के लिए हम लोग पूछताछ में वही सामने आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि हमारा सिस्टम काम करेगा अच्छे ढंग से और लोग भी मानेंगे और ये लॉकडाउन सफल रहेगा। लॉकडाउन पूरी तरह सफल है। कहीं कहीं पर 1-2 दुकानदार दुकान खुले हुए पाया गया था। यूनिवर्सिटी थाना एरिया में उन पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ लोग जो वाहनों का अवैध परिचालन करते पाए गए उन पर भी कार्रवाई हुई है और हम लोगों ने भी खुद भी चेक किया तो हम लोगों ने पाया कि ज़्यादातर वाहन में वो लोग हैं जिनको मेडिकल सेवाओं के लिए जो जा रहे हैं और 7 से 11 तक तो जो आवश्यक सेवाओं की बाजार का समय था उसमें लोग निकले थे, लेकिन अभी 11 बजे के बाद से कंप्लीट लॉकडाउन है और पूरे शहर में आवाजाही बहुत ही कम लोगों की है। जो भी है वो परमिटेड सेवाएं हैं उनके लिए ही लोग आवागमन कर रहे हैं। जो लोग मटर गश्ती करने के लिए निकलते हैं उन पर किस तरह कार्रवाई हो रही है? अभी हम लोग पुलिस लाइन से एक बड़ी बस निकाल रहे हैं और शहर में जहाँ कोई भी अनावश्यक रूप से सड़क पे पाया जाएगा उसको तुरंत बस में बिठा के थाना पे ले जाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू। राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद दिल्ली, बेंगलुरु, दूसरे कई राज्यों इत्यादि जगहों से यात्रा कर दरभंगा पहुंच रहे यात्रियों को अपने घर एवं गंतव्य तक जाने के लिए नहीं मिल रहा कोई बस, कोई सवारी और हो रही परेशान। लॉकडाउन की घोषणा होते ही लगातार लोग यहाँ बाहर आ रहे हैं, अपनों के बीच, अपने घर वालों के बीच, और ऐसी परिस्थिति में ट्रेन से उतरने के बाद गांव जाएं तो जाएं कैसे, बस बंद है और ऐसी परिस्थिति में यहाँ आकर लोग फंस रहे हैं। मनमाना पैसा
वसूला जा रहा है इन लोगों को कोई साधन नहीं। दरभंगा तो आ गए, लेकिन दरभंगा से जाएंगे आगे अपने गांव, अपने घर कैसे? मधुबनी से आए हैं, बहेरी जाना। मधुबनी से किस सवारी से आए हैं? गाड़ी ट्रेन से। ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन से आए हैं, लेकिन यहाँ बस स्टैंड में बस नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तो अब आगे क्या करेंगे? देखेंगे अभी ज़्यादा दूसरा सवारी नहीं मिल पा रहा है जी। आए हम लोग यहाँ बस लेरिया सराय बस स्टैंड है, एक भी गाड़ी नहीं चल रहा है यहाँ से। हम लोग जाने में बहुत दिक्कत है। कहाँ जाना था आप लोग को? जाना है बहेरी जाना है। हाँ, लॉकडाउन का प्रभाव है। व्यवसायिक संघ के साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने हमने बैठक की। थोक विक्रेताओं ने कहा सामान की कोई कमी नहीं। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण व इलाज को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने हमने बैठक की। कोरोना से कैसे निपटा जाए, कोरोना टेस्टिंग, कोरोना टीकाकरण, इस संदर्भ में कहीं से कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसका निष्पादन करे और शिकायत को जीरो करे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक में संबोधित किया, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। विगत वर्ष लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जिस तरह असहाय और बेसहारा लोगों के लिए किचन सेट बनाया गया था, पुनः जिला प्रशासन की ओर से MLSM कॉलेज में भोजन की व्यवस्था की जाए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के लहर में थोड़ी कमी, लेकिन कहर फिर भी 10 परिवारों पर टूटा। दरभंगा के 5 लोगों सहित 10 चढ़े कोरोना की भेंट। एक वरीय पुलिस पदाधिकारी की पत्नी ने भी तोड़ा दम। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़क पर उतरे डीएम एसएसपी, कईयों को दी चेतावनी, कई गाड़ियों को किया जब्त। और कोरोना की काली याद 5 मई 2020 से भी ज्यादा गहरे स्थिति में पहुंच गए एक वर्ष बाद। चेहरे पर बिना मास्क लगाए शादी कर लौट रहे दूल्हा दुल्हन को पुलिस ने रोका। दूल्हे ने अपने चेहरे पर रुमाल तो लगा लिया, बिना मास्क के कारण उसका चालान काटा गया। दुल्हन क्या करती, और इस तरह ये पुलिस ने बताया कि ये हर किसी के लिए जरूरी है। कोरोना एक समान अटैक करता है, वह यह नहीं देखता कि दूल्हा है दुल्हन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। किसी के घर में खुशी तो कोई है गमज़दा। हर कोई नहीं समझ रहा कि यह कोरोना किस आफत के शिकार है लोग। कोई शादी में मग्न है, कोई मुंडन में, तो कोई दूसरे समारोह में, लेकिन कोरोना का
असली वजह और किस तरह से यह लोगों को नील लेता है, यह वही समझता है जिसके परिवार पे इस तरह की आफत आती है। बिना मास्क शादी कर लौट रहे नए जोड़े दूल्हा और दुल्हन को पुलिस ने रोका और चेहरे पर मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा तो दूल्हा तुरंत ही सकपका गया और जेब से रुमाल निकाल मुंह पर डाल लिया। हालांकि वहां मौजूद अधिकारी उन्हें समझाएं, फिर दूल्हे ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधी और दुल्हन ने भी अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरे को ढक लिया। बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकलने के कारण उनका चालान भी कट गया। इसके बाद ही पुलिस नए जोड़े को जाने की अनुमति दी, साथ ही आगे से बिना मास्क सड़क पर नहीं निकलने की सलाह भी दी गई। इसके अलावा चीटपुट सड़कों पर चल रहे सवारी वाहनों को भी रोककर पुलिस मास्क चेकिंग करती रही और जो भी बिना मास्क नजर आए सभी का चालान काटा गया। मौके पर मौजूद थे हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण मास्क लगाने की अनिवार्यता को देखते और आम और खास लोगों पर सख्ती से इसे पालन कराया जा रहा और जो भी बिना मास्क लगाए सड़कों पर दिखाई देते हैं उनका चालान काटा जा रहा। और बात कोरोना की उस काली याद की। जी हाँ, 5 मई 2020 को जिस स्थिति में थे उससे और बुरी दौर में पहुंच गए हम 21 में। कहां सब कुछ खुल रहा था, कोरोना को हम भुला रहे थे, लेकिन कोरोना की वो काली याद उससे ज्यादा भीषण और काली हो गई ये स्थिति। हम उस समय सतर्क थे और बीच में इतने लापरवाह हुए कि वापस उसी तरह उस रास्ते पर ला दिया परिस्थिति ने। 5 मई 2020 और 5 मई 2021 देखिए, उस समय सन्नाटे जैसी सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे थे। आज बहुत सारी छूट है, लेकिन हमने इस बीच एक वर्ष में अपनी लापरवाही बेपरवाही से कितनों अपने को खो दिया। ये कोरोना की काली याद है, लेकिन ये सुनहरा बैलून वगैरह इत्यादि देख रहे हैं। 3 मई 2020 को प्रवासी मजदूर जब आए थे तो कितनी सतर्कता के साथ हमने उनको उतार कर 14 दिन क्वारंटीन में रखा था कि कोरोना आ न जाए। जी हाँ, ये परिस्थिति, ये स्थिति 1 वर्ष पहले की है और इसे हम भुला चुके थे। स्पेशल ट्रेन भले चल रही थी, लेकिन फिर हम अपनी आदत पुरानी ला चुके थे। वक्त बदला, समय बदला, दिन वही है, वर्ष बदल गया। देखिए किस परिस्थिति में बाहर से आए प्रवासी मजदूर को छत पर खड़ा होकर के लोग देखते थे। आरपीएफ पुलिस के जवान उन्हें सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर, मास्क लगाकर, सैनिटाइज कर बस में बैठाकर गंतव्य स्थान तक भेजते थे, जहां प्रखंडों में होम क्वारंटीन बनाया गया था। 14 दिन तक उन्हें रहना था और रहने के बाद फिर उन्हें खाना, भोजन इत्यादि मिलना था। बीच में फिर संशोधन आया, जो छात्र हैं वो होम क्वारंटीन होंगे। ऐसी परिस्थिति में उन माँ बाप को थोड़ी राहत मिली। बेटा प्रदेश से आ गया है तो घर में रहेगा, भले एक कमरे के अंदर 14 दिन तक उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ है, बीटीए न्यूज के फाइल पन्ने की यह तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी सतर्कता, हमारी सक्रियता इतनी थी कि कोरोना अपने चरम पर पहुंच नहीं पाया। ये स्थिति थी हमारी, दूर से देखकर मानो कोई दूसरे लोक से लोग उतरे हों और इस तरह अपनों से मिलने की खुशी। प्रदेश से हम लौट आए हैं, कोरोना के कहर से मानो निकल आए हैं। माता पिता अपने पुत्र को इस तरह देखते थे और पुत्र इस तरह हाथ हिलाकर अपने गार्जियन का अभिवादन करते थे, यानी जंग जीत कर लौट आए। लेकिन ये जीत इस तरह से हम मशगूल हो गए, इस तरह भीड़ में खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कोरोना एक साइड में दुबका हुआ है और उसने फरवरी में फन उठाया, मार्च में उसने अपना एरिया निर्धारित किया, अप्रैल में कहर बनकर टूट पड़ा, मई में मौत का तांडव कर रहा है, नाच रहा है। प्रतिदिन 1 दर्जन से 1.5 दर्जन मौत हो रही है दरभंगा में। बिहार का आंकड़ा 100 के पार कर रहा है। ये सरकारी स्थिति है। बस में भी बैठते थे तो देखिए 2 सीट पर 1 सीट पर, ये हमारी व्यवस्था थी, ये हमारा
प्रोग्राम था, ये हमारा इंतजाम था। श्रमिक आए, बच्चे आए, लेकिन किस तरह सोशल डिस्टेंस बना करके रखे, कोरोना कोहराम मचा न पाए। ये काली तस्वीर आज के डेट में हम कह नहीं सकते। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया है, वर्तमान उससे ज्यादा काली है। स्थिति इससे अच्छी थी, बेहतर थी। हम कोरोना संक्रमित का आंकड़ा ढूंढ रहे थे, आज स्थिति यह है कि मौत का आंकड़ा भी सही से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक में लाइनें लगी है। पहले अस्पताल में लाइन नहीं लग सकती थी, इतनी जगह थी। हमने ट्रेन में आइसोलेशन बना दिया था, जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे इंतजाम के आगे। उस समय हमारे पास पीपी किट तक नहीं था। आज हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन थोड़ी सी बेपरवाही, लापरवाही ने हमें इस गर्क में ला करके रख दिया कि जहां अस्पताल भरे पड़े हैं, जो बेड है वह नहीं खाली है, वेंटिलेटर का है सवाल नहीं, ऑक्सीजन के लिए ताराहिमाम है और शमशान और कब्रिस्तान में कतार है। ये वर्तमान की परिस्थिति है। कोरोना की वो काली याद, लेकिन जंग अभी बाकी है। हिम्मत हारना नहीं, हमें जूझना होगा। हिम्मत हारना इंसान का काम नहीं। कोरोना को हराना है तो जंग जारी रखना होगा। हमें फिर एहतियात बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंस बनाकर, वैक्सीन लगाकर कोरोना को हराना है, जंग जीतना है। अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के लहर में थोड़ी कमी, लेकिन कहर फिर भी 10 परिवारों पर टूटा। दरभंगा के 5 लोगों सहित 10 चढ़े कोरोना की भेंट। एक वरीय पुलिस पदाधिकारी की पत्नी ने भी तोड़ा दम।
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने सड़क पर उतरे डीएम एसएसपी, कईयों को दी चेतावनी, कई गाड़ियों को किया जब्त। और कोरोना की काली याद 5 मई 2020 से भी ज्यादा गहरे स्थिति में पहुंच गए 1 वर्ष बाद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में कोरोना का कहर है, ये दूसरी लहर है और इसमें आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना ख्याल रखिए, दूसरे को भी बचाइए, स्वयं बचिए। ये कोरोना का कहर है, इससे लड़ना है, वैक्सीन लगाना है, लेकिन सतर्कता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।